मैं रुचिदेव। आप सभी का मेरे चैनल रुचिदेव को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर इंसान में असीमित संभावनाएं होती हैं और वो उनकी खोज कर सकता है अपनी कोशिश व मेहनत से। फिर चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो और वो शारीरिक रूप से अक्षम भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका विश्वास अटल है और इरादे बुलंद हैं तो वो अपने सपनों की उड़ान अवश्य भर लेता है। कैसे? आइए इसे सीखते हैं गरिंचा के जीवन से, जो कि एक महान फुटबॉल खिलाड़ी थे। गरिंचा का जन्म ब्राज़ील के एक गरीब परिवार में 1933 में हुआ था और 22 वर्ष की उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे एक विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में उभरे। उन्होंने लगातार 3 वर्ल्ड कप भी खेले और ब्राज़ील को विजय मिली गरिंचा के ही कारण। तो गरिंचा जब भी मैदान में उतरते थे तो उनके प्रतिद्वंदियों के छक्के छूट जाते थे। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जन्म से ही गरिंचा का एक पैर 6 इंच दूसरे पैर से छोटा था और उनका कद भी दूसरे बच्चों से काफ़ी छोटा था। उनके पैरों का आकार भी कुछ अजीबोगरीब था। उनकी रीढ़ की हड्डी भी विकृत थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें ये कभी एहसास नहीं होने दिया और उन्होंने उनकी परवरिश वैसे ही की जैसे उन्होंने अपने दूसरे सामान्य पुत्र की थी। गरिंचा को उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया कि वो खेल कूद में आगे बढ़े। नन्हे से गरिंचा ने अपने माता पिता से यह सीखा कि वो जिंदगी में सब कुछ कर सकता है अगर जिस पर वो विश्वास करे कि वो कर सकता है। वो केवल वही नहीं कर सकता जिसे उसने कोशिश करने के पहले ही यह तय कर लिया है कि वो नहीं कर सकता। तो यही उनकी सफलता का मंत्र था। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हमारा मस्तिष्क ही हमारी हार जीत का फैसला करता है। तो जब भी हम ये बोलते हैं कि ये चीज़ असंभव है या ये नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल है, तो यकीन मानिए कि वो वाकई ही नहीं हो पाता। इसीलिए कभी भी अपने बच्चों से ये ना कहें कि तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, ये बहुत ही मुश्किल है और तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दो, तुम तो बस इतना ही कर लो, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है, मुझे तुमसे कोई कोई उम्मीद ही नहीं है। तो ऐसा कह कर के आप उसके मस्तिष्क के अंदर एक असंभव का बीज बो देते हैं। तो हमें बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो बड़े से बड़ा सपना देख सके और अपने उन सपनों को साकार कर सके, ताकि वो अपनी सफलता की कहानी स्वयं लिख सके। तो आज की ये कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल रुचिदेव को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके प्यार और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। और अगले सोमवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, दूसरों के घर में दिए जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।